हे गाइस, तो हम रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं सिंगल ड्रग। तो इसके अंदर हमने देख लिया है अभ्रक भस्म, षड़माचिक भस्म, षड़ भस्म, रजत, लव भस्म, ताम्र भस्म, वंग भस्म, और आज हम देखेंगे नाग भस्म। तो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं नाग भस्म की। इसको हम क्या कहते हैं? सीसा कहते हैं। तो नाग भस्म को संस्कृत में क्या कहते हैं? नाग कहते हैं। हिंदी में इसको सीसा कहते हैं और इंग्लिश में इसको लेड कहते हैं। लैटिन में इसको प्लम्बम कहते हैं। इसका सिंबल जो होता है पीवी होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी जो होती है 11.3 होती है। मेल्टिंग पॉइंट इसका जो होता है 326 सेंटीग्रेड होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 1525 सेंटीग्रेड, और इसका जो एटॉमिक वेट होता है 207.22 होता है। इसके पर्याय की बात करें तो इसका पर्याय क्या होता है? शीशक हो गया, शीश हो गया, नागक हो गया, और जो सर्प के नाम होते हैं वो भी इसके पर्याय होते हैं, जैसे भुजंग हो गया, फड़ी हो गया, आबिस हो गया, सर्प आदि। और भी पर्याय इसके होते हैं, जैसे कुअंगक हो गया, कुरंग हो गया। इसके उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो पौराणिक मान्यताओं में क्या बताया गया है? हमारे पौराणिक मान्यताओं में इसका क्या उल्लेख है? तो शीशे की उत्पत्ति बताई गई है वासुकी सर्प के बेर से, और बताया गया है कि जो सर्पराज भोगी थे उनकी एक अति सुंदर कन्या थी। तो उस कन्या को देख के जो वासुकी सर्प थे उनका बेर संकलित हो गया। तो जो बेर संकलित हुआ उसी को हम क्या नाम दे दिए हैं? तो उसी को नाग नाम दे दिया गया है। फिर परिचय की बात करते हैं। तो जो शीशा होता है कैसा होता है? वो मलिन और श्वेतवर्ण का होता है। ये भारी होता है और मृदु धातु होती है। अगर जल के अंदर शीशे की अल्पांश मात्रा, मतलब बहुत कम मात्रा भी अगर जल के अंदर पाई जाती है तो उससे क्या होता है? नागजन्य विकार उत्पन्न हो जाते हैं उस पानी को पीने से। और इसके उल्लेख की बात करें तो इसका उल्लेख लगभग सभी वैदिक ग्रंथों में मिलता है। चिकित्सा में इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ बताया गया है? तो चरक संहिता में बताया गया है। इसके भेद की बात करें तो इसके दो भेद होते हैं, कुमार और दूसरा शमल। जो कुमार होता है वो क्या होता है? अधिक गुण वाला होता है, और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो रस कार्य करने में इसका यूज़ करते हैं। अब केमिकल कंपोजिशन की हम बात करेंगे तो जो इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? तो इसका केमिकल कंपोजिशन होता है PbS, मतलब लेड सल्फाइड। इसके फार्माकोलॉजिकल एंड थेरापेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो जो इसका रस होता है कैसा होता है? तिक्त होता है, कटु, लवण, मधु और क्षारीय होता है। इसका गुण जो होता है उष्ण होता है, लघु होता है, स्निग्ध होता है, गुरु होता है और शर होता है। इसका बीर उष्ण होता है, इसका कोई विपाक नहीं होता है। इसके दोष प्रभाव की बात करें तो ये वातनाशक होता है, पित्तनाशक होता है और कफनाशक होता है, और ये कफ और वातनाशक होता है। फिर ये क्या करता है? वात, पित्त और कफ तीनों का नाश करने वाला होता है। इसके कर्म की बात करें तो ये लेखन कर्म करने वाला होता है। बल्य होता है। बल्य इतना बताया गया है कि शीशा जो होता है तो वो कितना उसके अंदर बल होता है, तो 100 हाथी के बराबर उसको बल देने वाला होता है। ये आयुष्य होता है, कृमिघ्न होता है, वृष्य, बाजी, प्रमेघ्न, दीपन, शुक्रल, रजत रंजक होता है। और क्या करता है? ये एंटी पैरासाइटिक इफेक्ट देने वाला होता है, एपिटाइज़र का कर्म करने वाला होता है, डाइजेस्टिव कर्म करने वाला होता है, कार्मिनेटिव कर्म करने वाला होता है, एंटी स्पास्मोडिक कर्म करने वाला होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी गाउट कर्म करने वाला होता है। इसके व्याधि प्रभाव की बात करें तो ये हाईली यूज़फुल कहाँ होता है? तो डायबिटीज़ में होता है। और ये क्या इसका प्रभाव कहाँ कहाँ होता है? तो व्रण में होता है, अर्श में हो गया, गुल में हो गया, ग्रहणी में हो गया, अतिसार, पांडु, कृमि, कामला, कुष्ठ, विष, इन सब जगहों पे इसका प्रभाव देखा गया है। और कहाँ कहाँ? डायबिटीज़ मेलाइटस में, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में, पल्मोनरी TB में, पाइल्स, वुंड हीलिंग, इन सब जगहों पे इसका प्रभाव देखने को मिला है। फिर बात करते हैं अवस्थानुसार यूजेस की। तो ये जो भस्म होती है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ये भस्म एज, बॉडी स्ट्रेंथ और एपेटाइट
एपेटाइट इफेक्ट, सीवियरिटी, इन सब पर डिपेंड करती है। इसका यूज पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं मात्रा की। तो इसकी मात्रा क्या होती है, 1/4 से 1 रत्ती होती है, मतलब 125 मिलीग्राम mg। और ये जो मात्रा होती है तो इसका हम कैसे प्रयोग करेंगे, तो जो रोगी होता है उसके बल, काल, दोष आदि का विचार करके ही हम मात्रा देंगे। अनुपान की बात करें तो इसका अनुपान क्या होता है, शहद होता है और जो रोग अनुसार जो विविध वनस्पतिक जैसे सरस हो गया, चूर्ण, इन सब के साथ हम दे सकते हैं। जैसे अगर किसी को लीवर प्रॉब्लम है तो लीवर प्रॉब्लम में हम क्या देंगे, तो जो नाग भस्म होता है उसके साथ में हम क्या दे देंगे, पुनर्नवा का सरस हो गया, अपमार्ग का सरस हो गया, इसके साथ हम दे सकते हैं लीवर डिजीज़ में। या फिर लंग्स प्रॉब्लम है तो उसमें हम कंटकारी के साथ वंग भस्म दे सकते हैं। पथ्य आपत्ति की बात करें तो जो भी तली भुनी चीज़ें हो गई, मिर्च मसाला, इन सबको हमें अवॉइड करना है। और जो पथ्य होता है तो रोग अनुसार हमको आहार विहार लेना है। सेवन काल की बात करें तो इसको हम कैसे सेवन करेंगे, तो बिफोर या फिर आफ्टर मील लेंगे, दिन में 2 बार लेंगे। और इसका जो रूट होगा क्या होगा, ओरल होगा। काल मर्यादा क्या है इसकी, तो 3 मंथ है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो क्या होता है कि अगर हम वंग भस्म को काफ़ी समय तक यूज़ करते हैं तो उससे क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग इफ़ेक्ट देने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, किडनी हमारी डैमेज हो जाती है। रिसर्च अपडेट की बात करें तो क्या देखा गया है कि जो लेड भस्म है, जो नाग भस्म है, उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर देखा गया है कि एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देखने को मिला है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखने को मिली है। ये कहाँ पे इसका हम यूज़ मतलब किसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, तो जैसे हो गया यूरिनरी प्रॉब्लम हो गया, किडनी एनोमलीज हो गया, इंडाइजेशन में हो गया, पाइल्स, स्किन इन्फेक्शन, इन सब जगहों पे इसका हम ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। फार्मूलेशन की बात करें तो इसका जो फार्मूलेशन हो गया त्रिवंग, तो त्रिवंग का जो मोड ऑफ एक्शन है कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो रिप्रोडक्टिव में इसका यूज़ करते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं। मार्डिक के रस का कहाँ करते हैं, तो टीबी हो गया या फिर अदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वहाँ पे करते हैं। जो सूचिका मारण रस होता है उसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो जो प्रिकिंग पेन होता है, जैसे ये कहाँ होता है, डायरिया हो गया, डिसेंट्री, इन सब में इसका यूज़ करते हैं। और इसके हम अशुद्ध अपग को अविधि सेवन जन्य व्याधि की बात करें तो क्या हो जाता है, जब हम अशुद्ध अपग नाग भस्म का सेवन करते हैं तो उससे प्रमेह, कामला, क्षय, शरीर की जो शोभा होती है उसका नाश हो जाता है, स्वित्र हो जाता है, त्वक रोग हो जाते हैं, पक्षाघात हो जाता है, गुल्म हो जाता है, अनाह, शोथ, अग्निमांद, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं अगर हम अशुद्ध अपग को नाग भस्म का प्रयोग करते हैं। तो ये जो अशुद्ध अपग को नाग भस्म का जब हम सेवन करते हैं तो उससे जो व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं तो उसका शांति उपाय क्या होता है, तो उसका शांति उपाय होता है कि स्वर्ण भस्म लेंगे, उसमें हरित की चूड़ मिलाएंगे और इसको किसके साथ सेवन करेंगे, तो शहद के साथ, शर्करा के साथ सेवन करेंगे। कितने दिन तक, तो 3 दिन तक इसका सेवन करेंगे। तो उससे जो अपग को नाग भस्म का सेवन से जो विकार उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं। फिर नाग भस्म के वर्ण की बात करें तो कैसा होता है, काजल सादृश्य होता है, मतलब श्याव कृष्ण वर्ण का होता है, सिंदूराभ पीत वर्ण का होता है, सिंदूराभ वर्ण का होता है। तो हमारा टॉपिक आज का यहीं पे समाप्त होता है।